तो प्यारे साथियों, आज सभी का फिर से स्वागत है। तो प्यारे साथियों, हमारा चल रहा है मेंसुरेशन में हमारी क्लास 3 हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हैं, जिसमें हमने बेसिक भी कवर किया था और कुछ टाइप के जैसे कि सर्कल, ट्रायंगल के क्वेश्चन किए थे। आज हम करेंगे रेक्टेंगल और वर्ग दोनों के मिक्स, यानी आयत और वर्ग पर आधारित। फर्स्ट क्वेश्चन है CGL 2016 में पूछा है, एक वर्ग और आयत की परिधि बराबर है। यानी क्वेश्चन में बोला गया है वर्ग की परिधि यानी परिमाप और आयत की परिधि ये बराबर है। आयत की परिधि यानी परिमाप ये इक्वल है। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 इंटू साइड, और इसका परिमाप क्या होता है 2L प्लस बी, लेंथ प्लस ब्रेड्थ। देखिए इससे 2 टाइम्स कैंसिल होगा तो ये होगा 2A इक्वल टू L प्लस बी। यदि उनके क्षेत्रफल A वर्ग मीटर और B वर्ग मीटर हो तो कथन बताइए। देखिए अगर वर्ग की परिधि यानी वर्ग का परिमाप 2 टाइम्स है तो इसका क्षेत्रफल भी 2 टाइम्स हो जाएगा। यानी क्षेत्रफल क्या होगा, हमारा क्षेत्रफल बड़ा होगा किससे, आयत के क्षेत्रफल से, यानी आयत के क्षेत्रफल से। तो हमेशा जो वर्ग का क्षेत्रफल है वो ग्रेटर देन आता है आयत के क्षेत्रफल से। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। देखिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमें 8 मीटर लंबे और 6 मीटर चौड़े कमरे के फर्श को ढकने के लिए 4 डेसीमीटर वर्ग क्षेत्रफल वाली कुल कितनी टाइलों की आवश्यकता है। यानी कि कोई कमरा है जिसकी लेंथ है 8 मीटर और ब्रेथ है 6 मीटर, और उस फर्श को टाइल से ढकना है और एक टाइल्स का एरिया 4। तो हमसे पूछा है कि फाइंड द नंबर ऑफ टाइल्स, यानी कितनी टाइलों की आवश्यकता हुई। तो कभी भी टाइलों की संख्या, कभी टाइल्स का क्वेश्चन आता है तो टाइलों की संख्या निकालनी हो आपको, तो जो भी क्षेत्रफल है, देखिए हमें क्या दिया था, आयत दिया है 6 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ है, तो लेंथ और ब्रेथ में डिवाइड कर देंगे एक टाइल के क्षेत्रफल से। लेंथ और ब्रेथ में किससे डिवाइड कर देना, एक टाइल के क्षेत्रफल से, और एक टाइल का क्षेत्रफल कितना है 4। अब ये डेसीमीटर में, तो इसे मीटर में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 4/10 इंटू 4/10, क्योंकि टाइल क्या है वर्गाकार है, उसके एक डेसिमल कितना है 4 डेसीमीटर। तो टाइलों की संख्या कभी भी निकालनी हो तो देखिए ऊपर क्या बनना है, आयत के क्षेत्रफल में टाइल के क्षेत्रफल से डिवाइड करें। टाइल के क्षेत्रफल क्या होता हो गया 4, तो 4 इंटू 4। देखिए ये 10 ऊपर चला जाएगा, ये 10, 4 से 8 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, और 2 से ये कैंसिल हो गया 2 टाइम्स, और 2 से 3 टाइम्स, 2 से 2 कैंसिल, तो ऊपर रह गया आपका 3, ये 10 दोनों ऊपर चले जाएंगे, मल्टीप्लाई 10 इंटू 10 तो हो जाएगा 300। यानी कितनी टाइलों की आवश्यकता है 300। तो कमरे के एरिया में डिवाइड कर देना है टाइल्स के एरिया से। तो ये डेसिमल में दिया था, मीटर में चेंज कर दिया। 1 मीटर में कितने डेसिमल, 1/10 डेसिमल, तो 1/10 से डिवाइड कर दिया। तो टाइल हमारी क्या होती है, वर्गाकार होती है। देखिए साथियों, SSC 2013 में पूछा गया, यदि एक आयत और वर्ग के परिमाप बराबर है और आयत की 2 आसन्न भुजाएं का अनुपात 1:2 है, यानी आयत की जो साइड है वो कितनी दी है 1:2, दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात बताइए। हमें क्वेश्चन में बोला गया इनके परिमाप बराबर है, तो यहाँ लिखेंगे आयत का परिमाप। देखिए क्वेश्चन में बोला गया है कि आयत का जो परिमाप है वो इक्वल है वर्ग के परिमाप के, वर्ग के परिमाप। तो आयत का परिमाप क्या होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। देखिए ये अनुपात में दिए, ये लेंथ है और ये ब्रेथ है, यानी ये लंबाई है और ये चौड़ाई। कभी भी आपको अनुपात में दिए हो तो उनके साथ आपको x लगा देना है, यानी पहला हो गया x और दूसरा हो गया 2x। और वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 इंटू भुजा, भुजा क्या है a, इन दोनों को देखिए ये कितना हो गया 1x 2x 3x, 3 2 जा 6, 4 को इधर डिवाइड में ले आएंगे तो इससे वर्ग की भुजा आ जाएगी। वर्ग की भुजा कितनी आ गई, 2 से कैंसिल करेंगे, ये 3/2, ये आ गई वर्ग की भुजा। अब इनके क्षेत्रफल पूछे, यानी कि आयत और वर्ग का क्षेत्रफल, यानी इनके क्षेत्रफलों के अनुपात पूछे हमसे। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई x है, चौड़ाई कितनी है 2x, अनुपात वर्ग क्या होता है भुजा का वर्ग, और भुजा कितनी आ गई 3/2, तो भुजा कितनी है 3/2 x का वर्ग। देखिए इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर
अनुपात इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 9/4 x²। देखो x² से x² कैंसिल, 4 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे 2 में, 2 4 जा 8/9। तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात कितना आ गया? 8/9। वर्ग के आयत का परिमाप और वर्ग का परिमाप इक्वल दिए थे, उससे हमने देखे कभी भी अनुपात में दिया हो तो आपको उनके साथ एक निर्देशांक लगा देना, x y z कुछ भी सेम। तो वर्ग का आयत का परिमाप इक्वल टू वर्ग का परिमाप। यहाँ से हमने वर्ग की भुजा निकाल ली, भुजा कितनी आई? 3/2x। अब इनका क्षेत्रफल क्या होता है? लेंथ इंटू विड्थ, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई, और यहाँ होता है भुजा का वर्ग। और इनका मल्टीप्लाई कर दिया 2x², इनका स्क्वायर कर दिया, 4 को इधर ले गए, x² से x² कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना आ गया? 8/9। देखिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक कागज ABCD आयत के आकार का, यानी एक पेपर है जो कि आयत के रेक्टेंगुलर है, जिसका ABCD है, उसमें AB बराबर 22 है, 22। इस तरह से एक कागज है, ये हो गया कागज जो कि आयताकार है, ये हो गया A B और ये C और ये D, जिसमें AB साइड आपको दी है 22 और BC साइड दी है 40। यदि इस कागज में से BC व्यास वाले एक अर्धवृत्त अलग कर दिया जाए, ये है BC और यहाँ से एक अर्धवृत्त अलग कर दिया, तो हमसे पूछा है तो कागज का शेष क्षेत्रफल, तो जो ये कागज का जो हिस्सा बचा हुआ है इसको अलग करने के बाद इसका क्षेत्रफल बता दिए। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? देखिए, आयत में से एक अर्धवृत्त अलग हो रहा है, तो आयत के क्षेत्रफल में से किसका क्षेत्रफल माइनस कर देंगे? अर्धवृत्त का, यानी आयत के क्षेत्रफल में से क्या माइनस कर देंगे? अर्धवृत्त, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ये माइनस कर देंगे। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लेंथ इंटू विड्थ, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई, माइनस अर्धवृत्त का क्या होता है? πr²/2। देखिए, ये 14 पूरी साइड है, तो पूरी साइड क्या हो गई? व्यास, इसका हाफ कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 7, जो कि क्या बन जाएगी? त्रिज्या। इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 28 और ये 308, माइनस पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना है हमारा? 7 × 7 और ये डिवाइड में 2, 7 से 7 कैंसिल, इससे 11 बार कैंसिल, और 11 का 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 77। इनको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 231, यानी 231। जो भी आपका रिमेनिंग पार्ट बचेगा इस अर्धवृत्त को काटने के बाद, उसका क्षेत्रफल कितना होगा? 231। देखिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक आयत का क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल का 3 गुना है, यानी आयत का जो क्षेत्रफल है वर्ग के क्षेत्रफल का कितना है? 3 गुना, और उसकी चौड़ाई यानी आयत की चौड़ाई वर्ग की भुजा के 3/2 गुनी है। तो यहाँ पर सपोज कर लीजिए ये आयत है और ये वर्ग है, ये क्या है? वर्ग। अब आपने वर्ग की भुजा मानी a, तो इसकी चौड़ाई कितनी हो जाएगी? 3/2a। फिर बोला गया है तो वर्ग की भुजा कितनी होगी? हमसे बोला गया है एक आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल का 3 गुना है। तो देखिए, यहाँ पे क्षेत्रफल, आयत का जो क्षेत्रफल है, आयत का क्षेत्रफल हमें दिया, आयत का क्षेत्रफल, और यहाँ पर आयत की देखिए चौड़ाई इतनी हो गई, लंबाई दी है 20, क्वेश्चन में लंबाई दी है 20, यहाँ अलग से लिख लेना। तो आयत का क्षेत्रफल वर्ग का क्षेत्रफल ये कैसे हो गए? इक्वल। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लेंथ इंटू विड्थ, तो 20 × 3/2a इक्वल में, और वर्ग का क्षेत्रफल कितना है? 3 गुना है, तो ये हो गया 3, और वर्ग की साइड कितनी है? a। तो यहाँ से पूछा वर्ग की भुजा कितनी होगी? देखिए, a से a कैंसिल हो गया, a², एक a से एक a कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, और 2 से ये कितना? 10 टाइम्स कैंसिल हो गया, तो वर्ग की भुजा कितनी होगी? 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में बोला हुआ था कि वर्ग जो इसकी लंबाई है आयत की वो 20 सेंटीमीटर है, और चौड़ाई है जो वर्ग की भुजा के 3/2 टाइम्स है, और यहाँ पे बोला था वर्ग जो है 3 टाइम्स है क्षेत्रफल में किसके? आयत के। तो आयत का क्षेत्रफल इक्वल टू 3 टाइम्स वर्ग का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल होता है लेंथ इंटू विड्थ, तो लेंथ में कितनी दी थी? 20, और विड्थ कितनी? 3/2a। ये 3 टाइम्स है, तो 3 वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग। एक a से एक a कैंसिल हो गया, तो एक a रह गया, 3 से 3 कैंसिल,
2 से इस 10 को कैंसिल कर दिया, 2 से 20 को कैंसिल कर दिया 10 टाइम। तो ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन ए। देखिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2020 CAPF में पूछा है, SSC का पेपर होता है। किसी वर्ग का परिमाप आयत के परिमाप के इक्वल है, यानी वर्ग का जो परिमाप है वो आयत के परिमाप के इक्वल है। वर्ग का परिमाप 40 मीटर है, वर्ग का परिमाप दिया है 40 मीटर। यदि इसकी चौड़ाई यानी आयत में होती है लंबाई और चौड़ाई, यानी आयत की चौड़ाई लंबाई के 2/3 है, यानी यहाँ पे बोला गया है आयत में होती है लेंथ और ब्रेड्थ। क्वेश्चन में बोला है इसकी जो चौड़ाई है लंबाई के 2/3 है। अगर लंबाई 1 है तो ये 2/3 है, तो यहाँ से आ जाएगा लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना आ गया? 3:2। अब बोला गया इनके परिमाप इक्वल हैं, यानी आयत का परिमाप और वर्ग का परिमाप ये इक्वल हैं। तो आयत का परिमाप होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ और वर्ग का परिमाप होता है 4 इंटू भुजा, और जो कि हमें दिया है कितना दिया है? 40। क्वेश्चन में दिया है 40। देखिए कभी भी अनुपात में आते हैं, अनुपात में लेंथ ब्रेड्थ होते हैं, तो इनके साथ आपको एक निर्देशांक लगा देना x y z, जिसे बोलते हैं वेरिएबल। तो सबसे पहले इस x की वैल्यू निकालनी है। देखिए इससे ये कैंसिल हो गया 20 टाइम्स, इनको प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 5x, ये हो गया 20, 5 से कैंसिल करेंगे तो कितना हो गया? 4, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई? 4। इससे लेंथ आ जाएगी, लेंथ कितनी है? 3x है, तो 3 × 4, तो लेंथ आ गई हमारी 12, और ब्रेड्थ कितनी है हमारी अनुपात में? 2x है, तो 2 × x की वैल्यू 4 है, 2 4 जा 8, ब्रेड्थ कितनी आ गई? 8। तो आयत का क्षेत्रफल पूछा है आपसे, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? आयत का लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ हमें कितनी आई है? 12 × 8, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 96। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए। हमें बोला गया था जो आयत की चौड़ाई है लंबाई की 2/3 है, यानी लंबाई 1 मान लिया, तो ब्रेड्थ कितनी हुई? 2/3। इस 3 को इधर मल्टीप्लाई में लगे तो ये अनुपात में आ गई। अब दोनों के परिमाप इक्वल थे, तो परिमाप होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ। जब भी अनुपात में दिए हो तो अनुपात में आपको वेरिएबल, यानी कि कभी भी रेशियो में साइड के बनाओ तो आपको उनके साथ एक कोई वेरिएबल लगा देना है। वेरिएबल का मतलब निर्देशांक। ये 40 दिया था, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई? 4। लेंथ और ब्रेड्थ यानी लंबाई और चौड़ाई में x की वैल्यू पुट कर दिया, तो लंबाई कितनी आ गई? 12 और चौड़ाई कितनी आ गई? 8। क्षेत्रफल होता है इसका लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई गुणा चौड़ाई का मल्टीप्लाई कर लिया तो आंसर कितना है? 96। तो चलिए साथियों, अब हम पढ़ेंगे आयत और वृत्त पर आधारित, यानी कि अभी हमने पढ़े थे आयत और वर्ग पर आधारित, अब पढ़ेंगे रेक्टेंगल एंड आपके सर्कल पर बेस्ड है, आयत और वृत्त पर आधारित। फर्स्ट क्वेश्चन है CGL 2016 में पूछा है, एक आयत जिसकी एक भुजा 4 सेंटीमीटर लंबी है, यानी एक आयत है जिसकी लेंथ कितनी है? 4 सेंटीमीटर, एक 5 सेंटीमीटर वाले वृत्त में अंकित है। क्वेश्चन में बोला गया एक वृत्त है और उसके अंदर एक आयत है, इस तरह से ये एक आयत है, तो इसकी एक साइड दी है आपको 4, यानी इसकी लेंथ कितनी दी है? 4, और सर्कल यानी वृत्त की एक भुजा दी है आपको, वृत्त में ये भुजा दी है आपको 5 सेंटीमीटर। तो आयत का क्षेत्रफल बताइए। तो देखिए आयत का क्षेत्रफल यानी एरिया क्या होता है? लेंथ लंबाई गुणा चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो देखिए इसकी लेंथ तो दी है हमें 4, ये लेंथ हो गई 4, अब हमें क्या चाहिए? ये चौड़ाई चाहिए। तो देखिए यहाँ पर त्रिभुज बन गया, ये एक त्रिभुज बन गया जिसमें हमें त्रिज्या दी है, ये 4 दिया है, ट्रिपलेट ये 5 दिया है, तो ये कितना हो जाएगा? 3। ट्रिपलेट 3 के ट्रिपलेट होते हैं 4 और 5। अगर नहीं आता तो पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं। देखिए ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, तो आधार नहीं पता है, तो कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग उसे रख देना रूट में, तो ये हो गया 25 माइनस 4 4 जा 16, तो रूट में कितना हो जाएगा? 9। तो कितना आंसर आ गया? 3। और डायरेक्ट याद है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, यानी ब्रेड्थ कितनी आ गई? 3। इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन सी। ये आपके CGL में पूछा है क्वेश्चन, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है
16 सेंटीमीटर लंबाई और 6 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयत में यथासंभव बड़ा वृत्त बनाया गया। ये एक आयत है, इसकी लंबाई 16 हो गई और चौड़ाई 6, और इसमें एक वृत्त बनाया गया इस तरह से। फिर बोला गया कि इस उसका क्षेत्रफल यानी वृत्त का क्षेत्रफल बताइए। देखिए, वृत्त का क्षेत्रफल हमसे पूछा है कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, यानी एरिया ऑफ सर्कल। तो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब हमें इसके लिए आर यानी त्रिज्या चाहिए। तो आपको याद रखना है, कभी भी आयत में वृत्त बनाया जाए तो आयत की जो चौड़ाई होगी वो वृत्त का व्यास होता है। देखिए, चौड़ाई कितनी है, 6, तो ये क्या हो गया, वृत्त का व्यास। तो ये भी कितना हो गया, 6। आपको हमेशा याद रखना, जो चौड़ाई होगी सिर्फ वही व्यास होगा। तो व्यास कितना हो गया, 6। तो इससे त्रिज्या कैसे आएगा, व्यास का आधा क्या होता है, त्रिज्या। तो त्रिज्या कितनी आ जाएगी, 3। यहाँ पर पुट कर देंगे। देखिए, पाई में ही आंसर देना है, तो 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई पाई, तो 3 3 या 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन डी। बस समझने के लिए यहाँ ये था, कभी भी आयत में वृत्त बनाया जाए तो जो आयत की चौड़ाई होगी वो वृत्त का व्यास होगा। देखिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है एसएससी 2014 में पूछा है, 112 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्ताकार तार के आकार में मोड़ा जाता है। यानी कि जो वृत्ताकार तार है वो आयत के आकार में मोड़ा जाता है, जिसकी भुजाएं 9:7 के अनुपात में, यानी जो आयत है उसकी भुजाएं 9:7 के अनुपात में। आयत की छोटी भुजा कितनी होगी, तो आपको याद रखना है, यहाँ पे वृत्त से एक आयत बनाया गया है। तो कभी भी एक चीज से दूसरी चीज यानी एक ऑब्जेक्ट से सेकंड ऑब्जेक्ट बनाया जाए तो उनके परिमाप समान रहते हैं। तो जो आयत का परिमाप होगा, आयत का परिमाप वो इक्वल हो जाएगा वृत्त की परिधि। परिधि को बोलते हैं परिमाप। तो इनके हमेशा पेरीमीटर यानी परिमाप सेम रहते हैं। तो इसका परिमाप होता है 2 लेंथ प्लस विड्थ, और वृत्त का परिमाप होता है 2 पाई आर। देखिए, 2 लेंथ, इसमें जो लेंथ का अनुपात है ये दिया है 9:7। कभी भी अनुपात में दिया हो तो हमेशा उनके साथ कोई x y z कुछ भी लगा देना। तो ये हो गया 9x, ये 7x इक्वल टू 2r। 2r क्या होता है, व्यास। वृत्त का व्यास कितना दिया, 112। पाई की वैल्यू गई 22/7। देखिए, 2 से 22 को कैंसिल किया 11 टाइम, 7 से 112 को 7 बन जा 7, 4 बचा, और 7 6 जा 42। इनको प्लस किया तो ये हो गया 16x। यहाँ हो गया हमारा 16 मल्टीप्लाई 11, 16 से 16, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 11। अब हमसे पूछा था सबसे छोटी भुजा। देखिए, अनुपात में छोटा क्या है, 7। तो छोटी भुजा क्या हो गई, 7x। ये छोटी भुजा है, तो 7 मल्टीप्लाई x की वैल्यू पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 77 सेंटीमीटर। यानी ऑप्शन कितना होगा, ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी। तो एक ऑब्जेक्ट से कभी दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया जाए तो उनके हमेशा परिमाप बराबर रहते हैं। यानी आयत का परिमाप किसके बराबर हो जाएगा, वृत्त के परिमाप है। यानी उनकी पेरीमीटर क्या रहेंगे, इक्वल। पेरीमीटर हमें कभी भी रेशियो में आपको लेंथ विड्थ दी हो तो उनके साथ वेरिएबल लगा देना है। वेरिएबल का मतलब निर्देशांक, एक्स वाई कुछ भी सेम लगाना है आपको। तो यहाँ से सबसे पहले एक्स की वैल्यू निकाली, सबसे छोटी भुजा कितने किस अनुपात में थी, 7 अनुपात में। तो 7x में उसका मल्टीप्लाई कर दिया तो कितनी भुजा आ गई, 77। देखिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयताकार लॉन जिसकी लंबाई चौड़ाई की तुलना में 2 गुनी है। एक आयताकार लॉन है इस तरह से, और क्वेश्चन में बोला गया है आयताकार लॉन की जो लंबाई है चौड़ाई की 2 गुनी है। भुजाओं पर 4 अर्धवृत्ताकार है। इन भुजाओं पर 4 अर्धवृत्त है इस तरह से, 4 हेमी स्फीयर है, ये बोला गया। यदि आयत की छोटी भुजा 12 सेंटीमीटर है, ये छोटी भुजा है 12 सेंटीमीटर, और बड़ी भुजा क्या है, देखो यहाँ पे बोला है लंबाई चौड़ाई की 2 गुनी है, तो लंबाई 12 है तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 24, इसका 2 टाइम्स यानी दोगुना। फिर क्वेश्चन में बोला है तो लॉन का कुल क्षेत्रफल। देखिए, लॉन में क्या है, एक आयत है और 4 अर्धवृत्त हैं। ये आपके अर्धवृत्त हो गए, 4 अर्धवृत्त हो गए। तो यहाँ पर हम सबसे पहले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। यानी लंबाई, देखिए एक तो लंबाई के साथ बनना है, एक चौड़ाई के साथ।
तो लंबाई के साथ अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला होता है, अर्धवृत्त का पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। अब देखिए यहाँ पर एक अर्धवृत्त है, एक अर्धवृत्त है, कितने अर्धवृत्त हैं, 2, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पे आर देखिए आर कितना हो जाएगा 12। इसका अर्धवृत्त का डायामीटर कितना, देखिए ये अर्धवृत्त का डायामीटर यानी कि व्यास कितना हो गया 12, तो इसका आधा क्या हो जाएगा त्रिज्या, तो त्रिज्या कितनी हो गई 6, तो पाई 6 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 36 पाई। फिर ऐसे ही निकालेंगे चौड़ाई के साथ, चौड़ाई के साथ भी तो अर्धवृत्त है, चौड़ाई के साथ अर्धवृत्त यानी हाफ सर्कल का क्षेत्रफल, देखिए ये चौड़ाई के साथ है, तो ये हो गया पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। कितने अर्धवृत्त हैं, 2 अर्धवृत्त हैं, एक अर्धवृत्त ये, एक अर्धवृत्त ये, तो देखिए इससे कैंसिल, और देखिए इसकी साइड कितनी है डायमीटर, देखिए ये इसका व्यास बन गया अर्धवृत्त का कितना है 24, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी हाफ यानी 12, तो ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर इंटू पाई, ये हो जाएगा 144 पाई। तो अब इनकी लेंथ और ब्रेड्थ को ऐड कर देंगे तो कुल क्षेत्रफल कितना आ जाएगा इनका, तो देखिए 144 पाई प्लस 36 पाई, इनको ऐड करेंगे तो 180 इंटू पाई, पाई की वैल्यू क्वेश्चन में हमें दी है 3.14, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 565.2, यानी इन दोनों के अर्धवृत्त के क्षेत्रफल का सम कितना आ गया 565.2। अब निकालेंगे आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल, देखिए आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ कितनी है 12 और ब्रेड्थ है 24, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 288। अब कुल क्षेत्रफल पूछा था तो इनको प्लस कर देंगे तो कुल क्षेत्रफल में क्या है आयत है, यानी 565.2 288, इनको जब प्लस करेंगे तो हमारा आएगा 853.2। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। सबसे पहले देखिए अर्धवृत्त लंबाई और चौड़ाई दोनों पे बने हुए हैं, तो चौड़ाई पे अर्धवृत्त लंबाई पे अर्धवृत्त बने हैं, उनका क्षेत्रफल निकाल लिया 36 पाई, चौड़ाई पे जो बने हैं इनका क्षेत्रफल कितना आ गया 144 पाई, दोनों को ऐड कर दिया, ऐड करके कितना आया 180 पाई, पाई की वैल्यू पुट कर दी, फिर आयत का क्षेत्रफल निकाल दिया और दोनों को प्लस कर दिया। तो प्यारे साथियों आज हमने आयत और वृत्त पर, आयत और वर्ग पर आधारित कुछ क्वेश्चंस किए, कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो आप इन क्वेश्चनों की अच्छे से प्रैक्टिस करें। ज़्यादातर आयत या वर्ग पे पूछे जाते हैं तो उनके अच्छे से प्रैक्टिस करें, इससे आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे। आप पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, हेल्दी रहिए, बी पॉजिटिव, हमेशा अच्छा सोचिए, अच्छा खाइए, अच्छा सोचेंगे तो आपसे पॉजिटिव वेव्स आती हैं। जो भी अच्छा सोचता है अपने बारे में, हमेशा सेल्फिश बनिए, अपने बारे में अच्छा सोचिए। अगर आप अपने बारे में अच्छा सोचेंगे तो आपसे पॉजिटिव वेव्स आएंगे, और पॉजिटिव वेव्स आएंगे तो वो दूसरों का भी भला करेंगे। इसीलिए हमेशा अपने बारे में सोचें, जितना हो सके उतना मेहनत करें, और मेहनत में कमी नहीं रहनी चाहिए। एक बार अगर फील्ड में उतरना है तो अपना 100% दें। अगर आप 100% देंगे तो नेचर भी आपको 100% ही लौटाएगा। इस तरह से पढ़ाई नहीं करनी है कि आज पढ़ाई की, कल पढ़ाई नहीं की, परसों पढ़ाई नहीं की, फिर अगले दिन पढ़ाई की, इस तरह से नहीं करना है। ऐसे करेंगे तो हम अपने साथ खिलवाड़ करते हैं, अपने को ही धोखा देते हैं, और ये आगे जीवन में हमें बहुत ही परेशानियों में डालता है। इसीलिए एक बार अच्छे से तैयारी कीजिए, अच्छे से जम के 100% अगर आप अपनी तैयारी में देंगे तो रिजल्ट भी आपका 100% ही आएगा। तो आज यहीं तक रखते हैं, कल मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।